नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको कि भाषा में व्याकरण की क्या ज़रूरत पड़ती है। ये इनकी व्याकरण भाषा के नियम को बताता है और व्याकरण के द्वारा भाषा का जो शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप में उसको लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना अगर कोई चीज़ सिखाता है तो वो व्याकरण है। जैसे सामने आप वीडियो पर देख सकते हैं गीता नाच रहा है, यह गीता नाच रही है। माँ मेरे को भी चलना है। ये दोनों वाक्य गलत हैं। व्याकरण बताता है कि इनको किस प्रकार से लिखना है। एक वाक्य में लिखा है गीता नाच रहा है और माँ मेरे को भी चलना है, तो दोनों वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरण के अनुसार शुद्ध नहीं है। तो इसमें जो पहले में होगा गीता नाच रही है और दूसरे में होगा माँ मुझे भी चलना है। तो इस तरह से व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। शब्द और वाक्य के शुद्ध और अशुद्ध होने का पता हमें अगर कहीं से चलता है तो वो व्याकरण से ही इसका ज्ञान होता है, बोध होता है। तो इस तरह से इससे पहले हमने पढ़ा कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा क्या है? दो व्यक्तियों के बीच परस्पर अपने भावों और विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे को सुनकर समझते हैं, तो वो भाषा की ही प्रक्रिया है। संसार में लगभग 3000 से अधिक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। भाषा के वैसे मुख्य 2 रूप हैं और 3 रूप भी माने जाते हैं, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और इसी तरह प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, मराठी की लिपि है देवनागरी। और इसी तरह व्याकरण भाषा का सही प्रयोग करना हमें सिखाता है। तो बच्चों, आज तक की इस क्लास में छोटे छोटे जानकारी के माध्यम से आपको हमने पढ़ाया कि व्याकरण और भाषा का आपस में क्या संबंध है और भाषा के लिए व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि भाषा के शुद्ध रूप को अभिव्यक्त करने के लिए ही हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।